हमने अपनी पिछली वीडियो में रूल्स ऑफ IUPAC सिस्टम पढ़ा था कि नेमिंग करते टाइम हमें क्या रूल्स अपने माइंड में याद रखने हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और रूल्स सारे अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। अगर नहीं किया है तो पहले एक बार आप वो प्रीवियस वीडियो देखिए और उसमें से रूल्स को लर्न कर लीजिए, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग हम अच्छे से कर पाए। तो आज हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो सबसे पहले हम करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स, ये एल्केन्स होती क्या है? जिसमें कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्केन्स। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, where N is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, any number. So, suppose if N is 1, then it will be C1H2 into 1 plus 2, and that will be equal to C1H2 plus 2, 4, C1H4, or we can write it CH4. Suppose N is equal to 2, then what will be the formula? C2H2 multiply 2 plus 2. So the answer will be C2H, 2 to the 4 plus 2, 6. C2H6, or if N is equal to 3, then C3H2 multiply 3 plus 2. Then it will be C3H, 3 to the 6 plus 2, 8. ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे एल्केन्स। एल्केन्स पैराफिन वर्ड से आया है, और वी कैन से दैट द अदर नेम ऑफ एल्केन इज पैराफिन। एल्केन को पैराफिन के नाम से भी जानते हैं, पैराफिन्स। पैराफिन्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, पैरम एंड एफिन्स। इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पैरम एंड एफिन्स। पैरम मीन्स होता है लिटिल, थोड़ा, एंड एफिन मीन्स होता है affinity, or we can say that reactivity means the compounds which have low reactivity, they are known as alkanes. इनकी reactivity कैसे होती है? बहुत कम होती है, दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने की क्षमता बहुत कम होती है। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्केन्स। एल्केन्स की नेमिंग करते टाइम वर्ड रूट में एन लगा देते हैं। तो हमारी इसकी नेमिंग कैसे होती है? वर्ड रूट प्लस एन। वर्ड रूट में हम एन लगा देते हैं। वर्ड रूट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है। मेट, एट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट, इन्हें हम बोलते हैं वर्ड रूट। मीन्स कितने कार्बन है, कार्बन की चेन को हम बोलते हैं वर्ड रूट। सो सपोज 1 कार्बन है और मॉलिक्यूल है CH4, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, और वर्ड रूट के साथ हमें क्या लगाना है? एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा इसका मीथेन। और एक कॉमन नेम भी होता है जिसे हम बोलते हैं एन मीथेन। देन सपोज मॉलिक्यूल है
C2H6 और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए। 8, 2 कार्बन को बोलते हैं 8, और इसके पीछे हमने क्या लगाना है, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन। नेक्स्ट, सपोज कंपाउंड है CH3CCH2CH3, तो अब कितने कार्बन है, सबसे पहले हम काउंट करेंगे कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, प्रोप बोलते हैं। तो प्रोप में हम पीछे क्या लगा देंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसी तरीके से अगर 4 कार्बन है, CH3CH2CH2CH3, तो अब कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो ब्यूट में हम पीछे क्या लगा देंगे, एन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। तो मैं एक ले लेती हूँ CH3CH2CH3, क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। हमारे रूल्स हमने पढ़े हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग जहां सब्स्टिट्यूएंट पास होगा वहां से हम नंबरिंग करेंगे। तो इसकी नंबरिंग क्या करें, हम किधर से करें, इधर से करते हैं, 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो इसका नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, सेकेंड पोजीशन पे लग रहा है मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे हम, सेकेंड पोजीशन 2 डैश मिथाइल, CH3 इज नोन एज मिथाइल, सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, इसका नाम होता है मिथाइल, अल्काइल ग्रुप है ये, मिथाइल बोलेंगे इसे। सो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे, 2 मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और कंपाउंड्स ले लेते हैं, सपोज CH3CH2CH3CH2CH3। नाउ इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, नंबरिंग किधर से करें बताइए, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, इधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो अब 2 के साथ 2 मिथाइल लगे हैं, 2 ग्रुप्स हैं मिथाइल के, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, नंबर को 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 2 2 पे है, फिर 2 पे है, 2 2, अब कितनी बार है मिथाइल ग्रुप, 2 टाइम्स। रूल्स में हमने पढ़ा है जब 2 टाइम्स होता है तो हम क्या बोलते हैं, डाई, तो क्या बोलेंगे इसे, 2 2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 5 को बोलते हैं पैंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एन, तो क्या नाम हो गया इसका, 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो हमने अभी पढ़ा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्डेड कंपाउंड, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाते हैं ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स आर डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला था उसमें से आप 2 हटा दीजिए तो हमारा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, CnH2n, पीछे का 2 हमने हटा दिया तो हमारा क्या बन गया, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। तो अगेन n क्या है, n इज 1 2 3 4 एंड so on. So what will be the formula of alkene? C2H2
2 multiply 2. So what will be the formula? C2H4. Next, C3H2 multiply 3. It will be C3H6. Or C4H2 multiply 4 is equal to C4H8. इसी तरह आगे C5H10. इसमें भी कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है. CH2 अगर हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमें एल्कीन्स का मिलता चला जाएगा. एल्कीन्स की नेमिंग में हम वर्ड रूट के साथ इन लगा देते हैं. एल्केन्स में हमने क्या लगाया था? वर्ड रूट के साथ इन. और यहां क्या लगाएंगे? वर्ड रूट प्लस इन. इन अटैच कर देंगे. वर्ड रूट के साथ इन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एल्कीन्स. सो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो बन रहा है हमारा C2H4. यही वाला मॉलिक्यूल. सबसे पहले वर्ड रूट. वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है. 2 कार्बन को बोलेंगे हम एक. डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? इन. एथीन. और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. तो क्या बन जाएगा? व्हाट इज द नेम? नेमिंग नंबरिंग किधर से करें? यहां से 1 2 एंड 3. 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप. फर्स्ट पोजीशन पे जिस कार्बन के बाद होता है वो वाली पोजीशन होती है. फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड. क्या लिखेंगे? इन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? प्रोप 1 इन. Another example, suppose CH2 double bond CH single bond CH2 single bond CH3. Again numbering 1 2 3 4. फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड इन. 4 कार्बन की चेन है. क्या नाम हो गया इसका? ब्यूट 1 इन. और थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि हम साइड चेन भी लगा देते हैं. साइड चेन अटैच कर देते हैं. सपोज CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? नंबरिंग किधर से करें? जिधर से डबल बॉन्ड पास है. तो 1 2 3 4. सेकेंड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल. सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा. प्रीफिक्स में मिथाइल जाता है. मिथाइल प्रीफिक्स है तो हम क्या लिखेंगे? कौन सी पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पे. तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल. कितने कार्बन है? 4 कार्बन है. क्या बोलते हैं 4 कार्बन को? ब्यूट. फर्स्ट पोजीशन पे 1 इन. So what is the name? 2 methyl but 1 ene. एक एल्कीन का कंपाउंड और ले लेते हैं. So suppose कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. Now what is the name of this compound? हम नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों जगह सेम है. इक्वलेंट पोजीशन पे है. सो वी कैन नंबर फ्रॉम हियर और देयर. मैं यहां से कर रही हूं 1 2 3 एंड 4. सो व्हाट इज द नेम? वर्ड रूट क्या है? ब्यूट. डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे है. फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन. तो हम क्या लिखेंगे? 1 एंड 3. 1, 3 कितनी बार आ गया? 2 टाइम्स. तो बोलेंगे डाई. डबल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स में इन. डाई इन. ब्यूट 1 3 डाई इन. नाउ द नेमिंग ऑफ एल्काइंस. एल्काइंस होते हैं
ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड अटैच होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्काइंस। एल्काइंस की नेमिंग में भी वर्ड रूट, और वर्ड रूट के पीछे वर्ड रूट प्लस आइन लगा देते हैं, YNE। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2। एल्कीन में से 2 और हाइड्रोजन हट गए, तो CnH2n, और इसमें हम कर देते हैं -2। फॉर एग्जाम्पल, यू नोज अगेन, N is 1 2 3 4, 1 2 3 4 and 5 6 and so on. So what will be the compound? C2H2 multiply 2 minus 2, तो क्या हो जाएगा ये C2। अच्छा बच्चों, एल्कीन्स और एल्काइंस, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड सेकेंड कार्बन से शुरू होते हैं। कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए उनके बीच, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसलिए द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप विल बी 2, C2। कम से कम मिनिमम 2 कार्बन शुड बी देयर फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। सो C2 हमारी चेन 2 से ही शुरू होती है, डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की। व्हाट विल बी द फर्स्ट मेंबर? C2H2। नेक्स्ट C3H2 मल्टीप्लाई 3 minus 2, तो क्या हो जाएगा बताइए? C3H, 3 to the 6 minus 2 4, C3H4। What will it be the next member? C4H2 multiply 4 minus 2, तो क्या हो जाएगा? C4H, 4 to the 8 minus 2 6, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का। इन सभी में CH2 का डिफरेंस रहता है। अगर हम CH2 ऐड करते जाएंगे तो वी विल गेट द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। चलिए अब कुछ नेमिंग कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बताइए इसको, सबसे पहले वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन को बोलते हैं 8, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है इसलिए हम क्या बोलेंगे? आइन। सो व्हाट इज द नेम? इथाइन। नेक्स्ट कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। नाउ व्हाट इज द नेम? 1 2 3, क्या नाम रखें इसका बताइए? 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? आइन। प्रोप 1 आइन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग चाहे यहां से करें यहां से करें, एक ही बात है। 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट, सेकेंड पोजीशन आइन, ब्यूट 2 आइन। और कुछ एग्जाम्पल करना चाहते हैं आप? चलिए कर लेते हैं। CH3C CH3H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए किधर से नंबरिंग करें? ऑब्वियसली जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास है। 1 2 3 4, क्या बोलेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट, क्या कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे, तो क्या लिखें? 3 मिथाइल। नेक्स्ट वर्ड रूट, हाँ सही बोल रहे हैं आप, 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूट, और
फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, आइन, 1 आइन। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, चलिए, मुझे पता है आप भी यही चाह रहे हैं कि एक और हो जाए, कर लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, तो इसमें क्या लगा दें, ऊपर और नीचे CH3 लगा देते हैं। चलिए, CH2 CH3, बताइए 1 2 3 4 5 एंड 6, एकदम से ही नंबरिंग की है आपने। तो कितने, 6 कार्बन। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल, क्या लिखेंगे हम, कितनी बार मिथाइल है, 2 टाइम्स, तो डाई मिथाइल है, 4 डाई मिथाइल, वेरी गुड, बिल्कुल सही, 4 डाई मिथाइल। कार्बन कितने हैं, शाबाश, हेक्स 2 और आयन, वेरी गुड। इसका नाम हो गया 4 डाई मिथाइल हेक्स 2 आयन। तो बच्चों, आप लोग इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल करिए, आपकी बुक्स में देखिए और एग्जाम्पल्स करिए और नेमिंग करिए। जितनी नेमिंग की आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे से आपको IUPAC नेमिंग आएगी। और कोई, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल सॉल्व योर दैट प्रॉब्लम। सो कैसा लगा आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की नेमिंग, थी ना इजी? वेरी गुड, आप लोग सीख गए हैं। अब आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।